हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया एंड सुहेल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक अपने नॉर्मल डे की एक झलक दिखाने वाली हूँ कि एक होममेकर होते हुए दो बच्चों की माँ ट्यूशन्स लेती हूँ और इन सब के साथ मैं कैसे अपना सारा काम मैनेज करती हूँ और इसी बीच में मैंने जो पढ़ाई शुरू की है उसको मैं कैसे कर रही हूँ, ये सब दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नॉर्मल डे हमेशा किचन से ही शुरू होता है। तो रात को मैंने कुछ बर्तन खाने के बाद छोड़ दिए थे, तो मैं सुबह उनको सबसे पहले धोने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अभी मेरा छोटा बेटा सो रहा है। यहाँ पे मैंने साथ ही साथ रात को कुछ आम मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, उनको भी मैंने वॉश करके साइड में रख दिया है। कभी कभी लगता है घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है, लेकिन अगर मैं यही सोचती रही तो ये मेरे सर पे मुझे बर्डन जैसा फील होने लगेगा। तो इसलिए अब मैं इसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझती हूँ, जिससे मेरे सारे परिवार वालों को खुशी मिलती है। यहाँ मैं सबके लिए नाश्ता रेडी करूँगी और अपना लेमन वाटर भी साथ में लेती रहूँगी। छोटे बच्चे के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे को साथ में लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में अपने किचन के सारे काम धीरे धीरे कर ही लूँगी। अब किचन के काम सारे के सारे निपटाने के बाद मैं जाऊंगी अपने कमरे में, जहाँ पे मुझे सारा कमरा समेटना है। एक ही कमरा होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। दो छोटे बच्चे हैं, तो उनके सामने मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मेरा कमरा हमेशा 100% क्लीन रहेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ कि कमरे को दिन में 3 से 4 बार 5-5 मिनट देती हूँ, जिसमें वो जितना भी फैला हुआ होता है मैं उसका सामान थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर देती हूँ। पहले मुझे इन्हीं सब से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था और इरिटेशन होती थी, क्योंकि फैला हुआ कमरा मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। पर अब मैंने इस चीज़ की फिक्र करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये फैला हुआ कमरा इशारा करता है कि मेरे पास बच्चे हैं और वो खुश हैं। उनका खेलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे घर को सजाना है। अब मैं साथ साथ में टीवी में अपने लिए कभी कभी लेक्चर्स भी लगा लेती हूँ। अदरवाइज बच्चे ज़्यादातर टीवी देखते हैं, क्योंकि आजकल समर वेकेशंस भी चल रही हैं। जो भी महिलाएं मेरी एज की हैं, जो 30s में हैं या फिर लेट 20s में हैं, वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि हमारी जो कैपेसिटी पढ़ने की अर्ली 20s में होती है, वो लेट 20s में या अर्ली 30s में आके बहुत कम हो जाती है। हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो जाता है, और आप एक बहुत लंबे टाइम के बाद जब अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करते हैं तो आपको हर चीज़ समझने में टाइम लगता है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी पहले से कम हो चुकी होती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हमेशा एक बहुत अच्छी एबव एवरेज स्टूडेंट रही हूं, लेकिन अगर मैं आज उसी चीज़ से अपने आप को कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। पर फिर भी मैं रुकना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, तो मुझे जीएस का पोर्शन समझने में और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए मैंने नए नए तरीके ढूंढने शुरू किए हैं, जैसे कि किसी भी जीएस के टॉपिक को पहले एक कहानी की तरह समझना, फिर उसके पीवाईक्यूज देखना और फिर उसके बारे में पढ़ना। इससे मुझे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ मैंने ये टेबल की क्लटर पूरी क्लीन की, क्योंकि छोटा बेटा है, वो कॉपीज निकालता है और जब पढ़ लेता है तो वो वैसे ही रख देता है। साथ में दोनों को खिलाने के लिए बिठाया है कि थोड़ी देर आप दोनों यहाँ खेलिए और मैं कमरे की सफाई करती हूँ। झाड़ू और पोछा ये सब लगा करके फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, जहाँ पे मुझे पढ़ाई का टाइम मिलेगा। इससे पहले मैं जाऊंगी किचन में दिन का खाना रेडी करने। मेरा छोटा बेटा जल्दी से सोता नहीं है, उसका जो टाइम स्पेन है दिन में सोने का वो बहुत कम है। तो इसीलिए मैं किचन में उसे साथ ही ले गई और उसको मैंने थोड़े से चने और थोड़े से अनार छील के दिए कि वो उसको खाता रहे और मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। साथ में बिठाना उसको थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसको और जगह नहीं छोड़ सकती, वो उससे ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और आज देहरादून में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरा फ़ोन थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करना ही बंद हो गया।
ये कहकर कि योर फोन टेम्परेचर इज वेरी हॉट, इसको पहले कूल डाउन होने दिया जाए तभी वो कुछ भी रिकॉर्ड करेगा। ये मैं दालें लेकर के आई थी तो मैंने साथ साथ ही इनको डब्बों में साफ करके पलट दिया है, जिससे मेरा बाद का काम क्लटर ना हो। और वैसे भी अगर मैं इन्हें काउंटर टॉप या कहीं पर किचन में छोड़ूंगी तो मेरा बेटा इसको खोल के ज़रूर चेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ मैं दाल छौंक रही हूँ और मैं बहुत ही इलेबोरेटेड तरीके से खाना अभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दाल को छौंका लगाती हूँ और सिंपल सादे चावल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे उसे अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ मेरा दाल और चावल रेडी है और अब मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी मेरा बेटा सो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए PYQs GK के क्वेश्चंस लगा रही हूँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसी के। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इनको कर लूँगी। जो मुझे आता है ठीक है, जो मुझे नहीं आता है मैं वहाँ पे उसको सर्कल कर लेती हूँ। और फिर शाम के समय हमें अपनी नंद के घर जाना था, तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और हमारे बच्चे, हम सब गए वहाँ, क्योंकि रिश्तों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। साथ ही में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाता है और दिमाग थोड़ा फ्रेश भी फील करता है। अगर आपको ये सब किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर।